आज का सेशन अरेंज किया गया है एक वेवर की डिमांड पर। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो हमारा पेपर है उसको ही ईटी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, और ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पेपर है। इसमें जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट के ये एमसीक्यूज़ हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है इसमें, द electromagnetic coins on the neck of the picture tube and or tubes which pulls the electron beam from side to side and up and down are called। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइन्स जो एक नेक पर पिक्चर के ट्यूब के रहते हैं, वो पुल होते हैं साइड टू साइड और अप से डाउन में, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसको योग कहा जाता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन इज विच वन इज द फर्स्ट सर्च इंजन इन इंटरनेट। तो कौन सा जो है फर्स्ट सर्च इंजन है यहाँ पे? तो आर्ची जो है वो फर्स्ट सर्च इंजन माना जाता है। देन थर्ड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ बिट यूज्ड बाय IPv6 एड्रेस डेस्कटॉप। तो कितनी बिट्स यूज़ की जाती हैं इसमें? तो 128 जो है बिट्स इसमें यूज़ की जाती हैं। 128 बिट्स, सही ऑप्शन बिल्कुल सही है। देन फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, विच वन ऑफ द बेस्ट वेब ब्राउज़र इन्वेंटेड इन 1990। 1990 में कौन सा वेब ब्राउज़र डेवलप किया गया था? तो इसमें नेक्सस आ जाएगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब्स अ सिंगल मेजर स्किल फॉर द। तो एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होता है सिंगल मेजर स्किल्स को डिस्क्राइब करता है लेसन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन में CAI का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो CAI का फुल फॉर्म हो जाता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। Then seventh question is which of the following programming language is used to create programs like applets। तो जावा का इसमें यूज़ किया जाता है। देन एट्थ क्वेश्चन इज फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज नोन एज। तो कौन सा वायरस था? क्रिपर वायरस इसको कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, विच वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एक्सक्लूसिव यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए? तो इसमें प्रोलॉग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। देन टेंथ क्वेश्चन इसमें आ जाता है, फायरवॉल्स इन कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर। फायरवॉल्स का यूज़ क्यों किया जाता है? तो सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 क्वेश्चन है ये, अ डुअल लेयर ब्लू रेज डिस्क कैन स्टोर डेटा अप टू। तो डुअल लेयर की ब्लू रे डिस्क जो होती है वो कितना डेटा स्टोर करती है? ये जो है 50 GB का डेटा स्टोर करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो सी ऑप्शन जो है सी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है क्योंकि ये लैंग्वेज है, जबकि डॉस, मैक और ल्यूनिक्स जो है ये सारे तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन 13th क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, लाइनेसेस एंड अवॉइडेंस ऑफ द कोलिजन आर द मेन फंक्शन ऑफ। ये किसके मेन फंक्शंस हो जाते हैं? तो नेटवर्क प्रोटोकॉल के ये मेन फंक्शंस हैं। देन 14th क्वेश्चन आ जाता है, इन द हाइपरमीडिया डेटाबेस इंफॉर्मेशन बिट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो ये नोट्स के फॉर्म में स्टोर की जाती है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। देन 15th क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, कम्युनिकेशंस बैंडविड्थ that has highest capacity and is used by microwave cable and fiber optics लाइन्स इज़ नोन एज। तो इसको ब्रॉडबैंड के नाम से जाना जाता है। जो भी यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं ये किसके हैं? तो ये ब्रॉडबैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताए गए हैं। देन 16th क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड दैट हैज़ अ शॉर्ट टेक्स्ट एंड और ग्राफिकल एडवर्टाइजिंग मैसेज इज रेफर्ड टू एज। तो इसको बैनर कहा जाता है। देन 17th क्वेश्चन आ जाता है, यूजिंग वेबसाइट्स टू पोर आउट वंस ग्रेवियंस इज कॉल्ड। तो इसको साइबर वेंटिंग कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th नंबर पे क्वेश्चन है,
इन वेब सर्च फाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट विच विद वेरी लिटिल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज, तो जिसमें कम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसको पुअर रिकॉल कहते हैं। देन 19th क्वेश्चन है यहाँ पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम, कैसे ड्राइव की गई है इसको, तो वैल्यू एडेड नेटवर्क से इसको ड्राइव किया गया है। देन 20th क्वेश्चन है यहाँ पे, यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट अप्लायंस इज कॉल्ड, इसको जो है वॉइस लाइन कहते हैं। देन 21 क्वेश्चन आ जाता है, वीडियो ट्रांसमिशन over the internet that look like delayed live casting is called, तो इसको हम रियल टाइम वीडियो के नाम से जानते हैं। इसके बाद लैन का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। 23rd क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ यूआरएल, यूआरएल का कौन सा अप्रोप्रिएट फॉर्मेट होता है ईमेल के लिए, तो इसमें www@mail.com ये जो है सही फॉर्मेट है। देन 24th क्वेश्चन आ जाता है, विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मेक्स डिसीजन, तो कौन सा ऐसा पार्ट है सीपीयू का जो परफॉर्म करता है कैलकुलेशन को और डिसीजंस को डिसाइड करता है, तो ये LALU होता है, जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। देन 25th क्वेश्चन आ जाता है, DPI स्टैंड फॉर, DPI का मतलब हो जाता है डॉट्स पर इंच। देन 26th क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ लाइंग आउट अ डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हेडलाइंस एंड फोटोग्राफ्स इज इन्वॉल्व इन, तो इसको कहते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। 27th क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज़ नोन एज, तो इसे हम डायनामिक डेटा एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। देन 28th क्वेश्चन इज, www रिप्रेजेंट, www stand for World Wide Web. B option is correct. The next one is, the brain of the computer which keeps peripherals under its control is called, तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। देन 20th क्वेश्चन इज, डेटा कैन बी सेव्ड ऑन बैकिंग स्टोर्ड मीडिया नोन एज, तो इसको कॉम्पैक्ट डिस्क रीडाइटेबल कहा जाता है। देन 23rd क्वेश्चन यहाँ पे, रैम मीन्स, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन सी नहीं है कंप्यूटर लैंग्वेज, तो यूनिक्स जो है कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, जबकि कोबाल, फॉर्ट्रेन और पास्कल जो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। देन 23rd क्वेश्चन आ जाता है, 33rd क्वेश्चन आ जाता है, 33 क्वेश्चन है, अ कीबोर्ड हैज़ एट लीस्ट, तो कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, तो इसमें एटलीस्ट जो है 101 कीज़ होनी चाहिए किसी भी कीबोर्ड में। देन 34th क्वेश्चन आ जाता है, एन ईमेल एड्रेस इज़ कंपोज्ड ऑफ, ईमेल एड्रेस कैसे कंपोज होता है, तो टू पार्ट्स में ये कंपोज रहता है। देन 35 क्वेश्चन आ जाता है, कोरल ड्रॉ इज़ अ पॉपुलर, कोरल ड्रॉ क्या है, तो इलस्ट्रेशन प्रोग्राम होता है ये। देन 36 क्वेश्चन आ जाता है, द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वॉज डेवलप्ड बाई, तो इसको TCS के द्वारा डेवलप किया गया था टैली को। 37th क्वेश्चन है यहाँ पे, एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, जब कंप्यूटर प्रोग्राम्स में एरर आ जाती हैं तो उनको बग्स कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पे। देन 38 क्वेश्चन है यहाँ पे, HTML इज़ बेसिकली यूज्ड टू डिज़ाइन, किस लिए डिज़ाइन किया किस लिए यूज़ किया जाता है HTML को, तो वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए HTML का यूज़ करते हैं, C ऑप्शन सही है। 39 क्वेश्चन हो जाता है, इंफॉर्मेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, एनिमेशन इज कॉल्ड, तो इस तरह की
इन्फॉर्मेशन को, जिसमें टेक्स्ट भी हो, ग्राफिक्स भी हो, वीडियो भी हो, एनिमेशन भी हो, उसको मल्टीमीडिया कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देन 40th क्वेश्चन हो जाता है, अ लर्निंग और ट्रेनिंग हैपेंस इन रियल टाइम विद एन instructor facilitating the training. Most commonly, this type of learning takes place over the internet using a chat room on specialized websites. Each student logs in at a specific time and can communicate directly with the instructor and with each other. तो ऐसी लर्निंग को हम क्या कहते हैं, जब एक स्पेसिफिक टाइम पर हर एक स्टूडेंट लॉगिन करता है और स्पेसिफिक टाइम पर ही वो जो है कम्युनिकेशन कर सकता है डायरेक्टली इंस्ट्रक्टर के साथ में और साथ ही आपस में भी। तो इन सारी लर्निंग को, इस टाइप की लर्निंग को हम सिंक्रोनस ई लर्निंग के नाम से जानते हैं। मतलब कि जहाँ पर लर्नर भी प्रेजेंट होगा और टीचर भी प्रेजेंट होगा, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं वो जो है सिंक्रोनस ई लर्निंग में आएंगी। असिंक्रोनस लर्निंग जो सी ऑप्शन में दी गई है, इसका मतलब हो जाता है कि जहाँ पर लर्नर और टीचर जो है वो डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होंगे, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस जो होती हैं वो इसमें आ जाएंगी। ऑफलाइन क्लासेस का सेंस है जो आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं वो इसमें आएंगे। तो इस 40th क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिंक्रोनस ई लर्निंग है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 41, ये जो है रिलेट करता है आसिंक्रोनस ई लर्निंग से ही। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। ई लर्निंग whose student generally work on an interactive self-paced program of the study. This may include access to instructor or expert through online bulletin board, discuss group और emails। इसको जो है asynchronous e-learning के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। देन 42 क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, e-learning provides consistent and effective training it means। तो कंसिस्टेंट और इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ई लर्निंग, इसका मतलब क्या हो जाता है कि रिड्यूस करता है द वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस थ्रू मल्टीपल सेशंस इन डिफरेंट लोकेशंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही है, बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोलैबोरेशन टूल। कोलैबोरेशन टूल का मतलब है कि कोलैबोरेशन आर devices that enable its communication by two or more students to make communication to work and learn together। तो इसका कोलैबोरेशन टूल्स या डिवाइसेस का मतलब हो जाता है कि ये एक कम्युनिकेशन टूल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट आपस में वर्क कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं टुगेदर कम्युनिकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, वन ऑफ द ई लर्निंग स्ट्रैटेजी इज ई लर्निंग रिक्वायर्स मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज इट मीन्स। इसका क्या मतलब है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि सक्सेसफुल ई लर्निंग स्टूडेंट आर एबल टू स्टडी इंडिपेंडेंटली एंड इनकॉर्पोरेट स्टडी टाइम इनटू देयर बिजी लाइव्स। तो सक्सेसफुल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली और इनकॉर्पोरेट तरीके से स्टडी करते हैं अपनी बिजी लाइफ में भी। देन ई लर्निंग रिक्वायर्स आर रियल कमिटमेंट टू कीप अप with the flow of the process and to finish within the required period of time। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होता है जिसमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों ही दिए गए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द क्रिटिकल स्किल इन ई लर्निंग इज। क्रिटिकल स्किल क्या होती है ई लर्निंग में। तो द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़ एंड ओपिनियन थ्रू राइटिंग। यहाँ पे अपने आइडियाज़ और ओपिनियंस को राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करना जो है क्रिटिकल स्किल हो जाती है। तो सी ऑप्शन एकदम सही है यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वाई टू वी हैव टू प्रोवाइड आर टेस्ट फॉर द लर्नर। क्यों हमें टेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए लर्नर्स को। इसका आंसर हो जाता है सी, टू कंपेयर एंड मेज़र लर्निंग आउटकम्स। तो हमें लर्निंग आउटकम्स को कंपेयर और मेज़र करने के लिए टेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ वर्चुअल स्कूल। वर्चुअल स्कूल का क्या मतलब होता है।
तो सिस्टम विच इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS with learning content management system LCMS एंड कोलैबोरेशन सिस्टम, ये वर्चुअल स्कूल्स हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग आर, कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं ई लर्निंग की, तो ट्रेन मोर इंडिपेंडेंट लर्नर्स इन लर्निंग प्रोसेस, तो ई लर्निंग के थ्रू लर्नर्स को इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेब वाइड बोर्डिंग अलाउज यू टू डू द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो 49th का आंसर हो जाता है आंसर नंबर सी, ऐड वीडियो ऑडियो। देन 50 क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, तो बी ऑप्शन एकदम सही है यहाँ पे, अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू जो हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है उसको हम लर्निंग कहते हैं। 51 क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट विल अ UPS is used for in a building, to provide power to essential equipment, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। देन 52 क्वेश्चन आ जाता है, ICT का मतलब क्या है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डी ऑप्शन एकदम सही है यहाँ पे। 53 क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज, तो इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब हो जाता है कि जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए या रिट्राइवल के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन के लिए, हर एक काइंड्स में या हर एक तरीके से, तब उसको IT कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो पहला ऑप्शन एकदम सही है यहाँ पे कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कंप्यूटर इज़ कैपेबल इन प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को ही प्रोसेस किया जाता है, बाकी के 3 ऑप्शन एकदम सही है यहाँ पे। बी ऑप्शन में बताया गया है कि अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। देन सी ऑप्शन है यहाँ पे, कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल, तो ये बिल्कुल सही है। कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, अ डेटा ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। देन सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिंग द डिफ़िकल्टी ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग अ सब्जेक्ट, ये भी सही है। देन सी ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल टेस्ट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल, तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है कि ऑल द अबव आंसर्स आर राइट। देन 56 क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है कि वायरस इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है वायरस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मॉडेम कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा, तो मॉडेम का काम होता है कि वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उसके बाद डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मतलब हो जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्टोर कर सकती है, रिट्राइव कर सकती है, प्रोसेस कर सकती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा को क्विकली और एक्यूरेटली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59th क्वेश्चन है यहाँ पे, CD-ROM स्टैंड फॉर, CD-ROM का क्या मतलब है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे
60 क्वेश्चन है YWYSIWYG, इसका क्या मतलब है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है, आंसर नंबर ए सही है, what you see is what you get। तो ये ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 61 क्वेश्चन है, अ टीचर इन अ क्लासरूम हैज़ इमीडिएट कंट्रोल ओवर। टीचर का क्लासरूम में इमीडिएट कंट्रोल किस पे रहता है? तो खुद पर और सेलेक्टेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन पर और अपने मैसेज पे। तो इन सारी 3 चीज़ों पर टीचर का फुल्ली कंट्रोल जो है क्लासरूम में रहता है। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 62 क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट स्पेशली ई लर्निंग गुड फॉर। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, मैनेजिंग इंटरैक्टिव सेल्फ स्टडी एंड ट्यूटोरियल्स। द नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 63 क्वेश्चन है, लिमिटेशन ऑफ ई लर्निंग। लिमिटेशन ऑफ ई लर्निंग में फर्स्ट क्वेश्चन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पे, इन्वॉल्व्स बेसिक इक्विपमेंट एंड अ मिनिमम लेवल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज इन ऑर्डर टू परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो 64th क्वेश्चन है ये, ई लर्निंग इज सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ पेस्ड मीन्स। सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ पेस्ड होती है ई लर्निंग, इसका क्या मतलब है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है कि लर्नर्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ टाइम दे स्पेंड ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक। तो लर्नर्स इसमें कंट्रोल कर सकते हैं अपने टाइम को कि वो अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65 क्वेश्चन है यहाँ पे, ई लर्निंग इज फ्लेक्सिबल इट मीन्स। फ्लेक्सिबल होती है ई लर्निंग, इसका क्या मतलब है? तो डी ऑप्शन सही है, लर्निंग कैन टेक प्लेस एनी टाइम एंड एनीवेयर एज वेल एज द नेसेसरी इक्विपमेंट इज accessible। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, क्या है नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, सही है मतलब, क्योंकि ये कंप्यूटर के सेंस में गलत है। तो यहाँ पे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम जानें तो ये बाकी की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बी ऑप्शन को छोड़कर, कि कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एट इट्स ओन, कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता है। सी ऑप्शन भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एरर फ्री। देन डी ऑप्शन भी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक को बताता है कि कंप्यूटर कैन होल्ड डेटा फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। द नेक्स्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड होता है आईसीटी में? तो ऑनलाइन लर्निंग इसमें आ जाता है, वेब बेस्ड लर्निंग भी इसी में आता है, और सी ऑप्शन भी सही है कि लर्निंग थ्रू द यूज़ ऑफ एडुसेट भी इसी में आ जाता है। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। तो ये सारे क्वेश्चन थे अभी तक के यूनिट फर्स्ट से, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। थैंक यू एवरीवन।